महाशिवरात्रि के इस अवसर पर मैं नीलम आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। और उसी के साथ साथ जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो स्टार्ट टू अब तक हमसे जुड़े हुए हैं और जो नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वर्चुअल फैमिली में जिसका नाम है सीजल एंड टेम्पो विद नीलम अब हिंदी में, जहाँ हम बनाते हैं, आपको पता ही है, बहुत ही आसान लेकिन स्वादिष्ट रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं महाशिवरात्रि स्पेशल व्रत का डोसा और उसी के साथ साथ व्रत की चटनी। अब ये दोनों जो रेसिपीज है वो बहुत ही आसान है, डिलीशियस है और 5 से 10 मिनट में बनती है। क्विक एंड इजी, झटपट बनने वाली ये व्रत की रेसिपीज कैसे बनानी है देखते हैं आज की वीडियो में। चलिए, सबसे पहले एक मिक्सर ग्राइंडर में हम लेंगे समा के चावल 1 कप, जिसे मराठी में कहते हैं बगर और इंग्लिश में सामू राइस। इसे हमने साफ करके लिया है और उसी में हम डालेंगे 1/4 कप साबूदाना। हम बना रहे हैं इंस्टेंट डोसे, राइट, इसलिए हमें समा के चावल और साबूदाना को भिगो के नहीं रखना है। यहाँ मैंने डाला है सेंधा नमक 1 छोटी चम्मच। अब उसी में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच दही। बस इतना ध्यान रखिए कि दही खट्टी होनी नहीं चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे ग्राइंड। आप देख सकते हो एक गाढ़ी पेस्ट यहाँ पे बन चुकी है। बस अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डोसा की बैटर कंसिस्टेंसी आने तक हमें ग्राइंड करना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। सारी चीज़ें हमारी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं, बस थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे एक स्मूथ बैटर कंसिस्टेंसी आने तक। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब मिक्सर ग्राइंडर में जो बैटर चिपका हुआ है उसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे और वो पानी हम ऐड करेंगे हमारे बैटर में। बैटर को अच्छे से मिला लेते हैं और इस बैटर से आप 5 से 6 डोसे बना सकते हो, यानी 2 लोगों के लिए काफ़ी हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप क्वांटिटी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना। आज हम बना रहे हैं बिना फर्मेंटेशन के इंस्टेंट डोसे, राइट, इसलिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट 1 बड़ा चम्मच और उसी में मिक्स करने से पहले हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच पानी, ज़्यादा नहीं। और जैसे ही हम पानी डालेंगे आप यहाँ देख सकते हो एकदम से बबल फॉर्म हो चुके हैं और हमारा जो बैटर है वो एयरी बन चुका है। नॉर्मल डोसा बैटर जैसे रात भर हम फर्मेंट करते हैं, एकदम वैसे ही ये डोसा बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए बनाते हैं हमारे इंस्टेंट डोसे। सबसे पहले डोसा पैन को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद हमें ऑयल से उसे ग्रीस करना है। जैसे ही ऑयल लगाएं हमें ऑयल को पूरा क्लीन करना है कॉटन के कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से। अब हम छिड़केंगे उसके ऊपर पानी। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से बबल आ चुके हैं, दैट मीन्स हमारा तवा रेडी है और अच्छे से गर्म है डोसा डालने के लिए। अब जैसे हम रेगुलर डोसा बनाते हैं वैसे ही 1 चम्मच डोसा बैटर हम स्प्रेड करेंगे तवे पे और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से बबल्स आ चुके हैं इसके ऊपर। और यहाँ मैं डालूंगी 1 चम्मच घी। जी हाँ, घी से बहुत ही ये टेम्पटिंग दिखता भी है और टेस्ट में भी डिलीशियस लगता है। एक साइड अच्छे से फ्राई होने के बाद जैसे हम रेगुलर डोसा बनाते हैं वैसे ही उसे पलटी कर लेंगे। वाओ, बहुत ही ये क्रिस्पी बना है डोसा और आप भी ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। बाकी के डोसे भी हम वैसे ही बना लेते हैं और तैयार है हमारे व्रत के इंस्टेंट वाले डोसे। बहुत ही आसान और डिलीशियस, खाएंगे हम चटनी के साथ। तो चलिए बनाते हैं हम 5 मिनट में हमारी व्रत की चटनी, सुपर सिंपल और डिलीशियस। चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में मैंने मेन इंग्रेडिएंट हमारा है फ्रेश कोकोनट, वो लिया है 1 कप। उसमें मैंने मिर्ची डाली है 5 से 6, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और उसी में 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच यहाँ मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करके हमारी डिलीशियस चटनी ग्राइंड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अब ये फास्टिंग के लिए चटनी बना रहे हैं इसलिए एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं। आप अगर फास्टिंग में धनिया खाते होंगे तो आप ताज़ा धनिया के पत्ते इसमें ऐड कर सकते हो, या फिर इमली अगर खाते हो तो थोड़ी सी इमली चटपटापन लाने के लिए ऐड कर सकते हो। तो लीजिए, तैयार है हमारी चटनी ग्राइंड करके यहाँ पे एकदम स्मूथ सी। अब डालते हैं हम इसमें तड़का। अब फास्टिंग का जो तड़का है वो भी लिमिटेड ही है, इसलिए गरम तेल में मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जीरा डाला है और 5 से 6 मिर्ची के टुकड़े डाले हैं। मस्टर्ड सीड्स तो खाते नहीं है,
तो यहाँ पे ये गर्मा गर्म तड़का हम डालेंगे हमारी चटनी के ऊपर। तो लीजिए, तैयार है हमारी व्रत की चटनी। बहुत ही आसान और ट्रस्ट मी बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो क्या हुआ अगर हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। आप ज़रूर बना के देखिए। ये व्रत के हल्के फुल्के 10 मिनट में बनने वाले इंस्टेंट डोसे चटनी के साथ, और जैसे ही बनाए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और उसी के साथ साथ ये समा के चावल जो है हमने यूज़ किए हैं वो अपने आप में बहुत हेल्दी है, तो आप फास्टिंग के अलावा भी इसे यूज़ कर सकते हो ब्रेकफास्ट में। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और क्या अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है? कोई बात नहीं, रेसिपी के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कीजिए और उसी के बाजू में जो बेल आइकन है, अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।